जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों, मिसिंग नंबर यहाँ पर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों देख लीजिए, ये क्वेश्चन एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों ध्यान लगा के पढ़िएगा, हल्के में लेके नहीं पढ़िएगा। और दोस्तों अब देखते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं दोस्तों, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या का मतलब मिसिंग नंबर होता है। मिसिंग नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन 2 टाइप से भरा जाता है। या तो इस टाइप से भरा जाएगा, या तो इस टाइप से भरा जाएगा, या फिर इस टाइप से भरा जाएगा दोस्तों, या फिर इस टाइप से दोस्तों भरा जाएगा। तो अब आप बताइए दोस्तों कि किस टाइप से भरा जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि किस टाइप से भरा जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन भरा जाएगा। दोस्तों, अगर 4 और 2 में क्या चीज़ किया जाए कि 3 आ जाएगा। तो 4 और 2 में क्या चीज़ किया जाए। अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा। 4 में से 4 से 2 को भागा करेंगे, 2 से 4 को अगर हम भागा करते हैं तो भी 3 नहीं आएगा। दोस्तों, अगर 4 से 3, 4 और 2 में भागा करते हैं तो नहीं आएगा। 4 और 2 में अगर हम घटाते हैं तो नहीं आएगा 3। 4 और 2 में अगर हम जोड़ते हैं तो भी 3 नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये रूल इधर से नहीं लगेगा। चलिए दूसरे में भी देख लेते हैं दोस्तों। 2 से 2 को अगर घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। 2 को 2 से जोड़ते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए अब हम दूसरे टाइप से क्वेश्चन बता रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको मालूम है, सिर्फ हम समझाने के लिए आप लोगों को कर रहे हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगर हम लोग 2 लिख के अब फिर प्लस कर दिए, ठीक है। इससे बेहतर कहीं से बेहतर इससे ही है ना कि हम यहीं पकड़ देते हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आप पकड़िएगा ध्यान से। मान लीजिए 2 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 4। और दोस्तों अगर 4 को 4 दफ़ा लिख दिए, एक दफ़ा, फिर गुणे, फिर 4 दूसरी दफ़ा, फिर गुणे, फिर 4 तीसरी दफ़ा, फिर गुणे, फिर 4 चौथी दफ़ा। दोस्तों कितना दफ़ा हुआ दोस्तों, 4 चौथी दफ़ा। दोस्तों अगर इनको गुणा कीजिएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। पहले इस टाइप से करना है, 4 चौके 16 और 4 का क्यूब कीजिएगा ना तो 64 आएगा, ठीक है।
अब फिर 64 में फिर 4 में गुणा कीजिएगा ना तो 256 आएगा दोस्तों। 256 दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, है 256? तो हाँ है। तो दोस्तों ये 256 है। तो इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसमें भी ये रूल फॉलो कर रहा कि नहीं दोस्तों। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब दूसरे वाले में देखते हैं दोस्तों। 4 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 को 6 बार गुणा कर दीजिए। 4 को 4 बार हम लोग किए थे, तो 6 को 6 बार कर दीजिए गुणा। 6 फिर 6, अब एकदम छोटा छोटा लिखना है दोस्तों, वरना दिक्कत हो जाएगा, कोई जगह नहीं बचेगा। फिर 6, फिर 6, फिर गुणा, फिर चौथी दफ़ा 6, फिर गुणा, फिर पांचवी दफ़ा 6, फिर गुणा, फिर छठी दफ़ा 6, दोस्तों जगह भी तो चाहिए ना, इतनी दफ़ा 6 लिखना है और फिर उतना नंबर लिखना है, तो दोस्तों नहीं लिखा पाएगा ना। तो इसलिए दोस्तों इसके हम नीचे लिख देते हैं। देखिए कितना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों अगर इसको मिटा के और हम नीचे लिख दे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, आप लोग समझिएगा दोस्तों। अब ये कितना आया, 4 6, फिर 6, ठीक, फिर 5, फिर 6, कितना हुआ दोस्तों, 46,656। तो अगर 6 दफ़ा 6 लिख के कीजिएगा तो इतना क्वेश्चन आ जाएगा, इस लेवल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। 46,656 आ जाएगा अगर 6 दफ़ा 6 लिख के गुणा करके देख लीजिए दोस्तों। तो इसी टाइप से दोस्तों अगर देखते हैं 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 को 5 दफ़ा, जब 4 को 4 दफ़ा लिखे हैं, जब 6 को 6 दफ़ा लिखे हैं, तो 5 को 5 दफ़ा लिख दीजिए। तो 1 दफ़ा 5, 2 दफ़ा 5, अब तीसरे दफ़ा 5, फिर गुणे, फिर चौथे दफ़ा 5, फिर गुणे, फिर पाँचवें दफ़ा 5। तो 5 को 5 बार, 4 को 4 बार, 6 को 6 बार, बस इसको गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 5 को 5 बार, 50 25, 25 को 5 बार 125, 125 को 5 बार 625, और 625 को 5 बार 3125 आ जाएगा। तो 3125 अगर आएगा दोस्तों, तो 3125 का कहीं आंसर में है 3125 दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों 3125 है, तो 3125 ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों, 3120 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी, यानी आपको 3125 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों, तो आप हल्के में लेके नहीं पढ़िएगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।